सोचिए, वो दिन जब त्योहारों पर बाजारों की चमक दमक हमारी आंखों को लुभाती थी, दुकानों की रौनक और मोल भाव की आवाजें कानों में गूंजती थीं, और अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर रंग बिरंगे स्लाइड्स, भारी छूट और काल्पनिक सजावट के अलावा हमारे चारों ओर परिवेश में कुछ बचा ही नहीं है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ने हमें इतना आलसी बना दिया है कि हम घर बैठे क्लिक करते हैं और मान लेते हैं कि सब कुछ सही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके ऑर्डर की सच्चाई उतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हैं, और कभी कभी तो डिलीवरी होने से पहले ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर दिखा दिया जाता है। असली खेल जानना चाहते हैं तो आइए आगे विस्तार से समझते हैं। आप देख रहे हैं कि आज के डिजिटल युग में जीवन इतना आसान हो गया है कि हमें जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज घर बैठे ही उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट और स्मार्टफोन के विस्तार ने उपभोक्ताओं के व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया है। कभी हम त्योहारों पर बाजार सस्ते देखते थे, दुकानों में चहल पहल होती थी और खरीदार घंटों दुकानों में मोलभाव करते दिखाई देते थे। परंतु अब स्थिति यह है कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भारतीय उपभोक्ताओं के दिलों और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लिया है। जहां यूजर्स को सुविधाएं और छूट मिल रही है, वहीं ऑफलाइन दुकानदारों और पारंपरिक बाजारों पर इसका गहरा नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। साथ ही हाल ही में सामने आया मामला जहां यूजर्स का ऑर्डर रिसीव होने से पहले ही डिलीवर दिखाया जाने लगा, ने इन प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले एक दशक में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या करोड़ों में पहुंची है। ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि लगभग स्मार्टफोन सभी के पास है और सब में इंटरनेट की आवश्यकता होती है। स्मार्टफोन और सस्ते डेटा प्लान ने इस बदलाव को और तेज किया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो हमारी गतिविधि थी और तेज हुई। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय यूजर्स की एक अहम कमजोरी को समझा। कम दाम में ज्यादा चीज पाने की चाह को, भारी छूट को, कैशबैक को, नो कॉस्ट EMI और आसान रिटर्न पॉलिसी ने उपभोक्ताओं को अपनी ओर खींच लिया। आज उपभोक्ता जब देखता है कि कोई स्मार्टफोन जो बाजार में 1 लाख रुपए का है, वही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 70,000 रुपए में मिल रहा है, तो वह बिना देर किए ई कॉमर्स का विकल्प चुन लेता है। यही मानसिकता ई कॉमर्स कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत बन गई है। ई कॉमर्स की सफलता के साथ ही पारंपरिक बाजार धीरे धीरे अपना आकर्षण खोने लगे। पहले दिवाली, होली, ईद या दशहरा पर दुकानों में भीड़ होती थी, लेकिन अब लोग ऑनलाइन सेल्स का इंतजार करते हैं। छोटे दुकानदार, थोक व्यापारी और शोरूम मालिकों का कारोबार जैसे लगातार घट सा रहा है। पहले खरीदार और दुकानदार के बीच विश्वास और रिश्तेदारी का बंधन, मजबूत बंधन होता था, परंतु अब ग्राहक ऑनलाइन डिस्काउंट के मोह में यह रिश्ता सब कुछ त्याग चुका है। ऑफलाइन मार्केट सिर्फ बिक्री का केंद्र नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा भी था। लेकिन अब वहां सन्नाटा और मंदी देखी जा रही है। इसके अलावा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा है। भारतीय समाज में तेजी से बदलती जीवन शैली ने आलस्य और सुविधा प्रेमी सोच को जन्म दिया है। हम इतने आलसी हो चुके हैं, हमें सब कुछ फिंगर टिप चाहिए। घर बैठे खरीदारी, बाजार जाने की जरूरत नहीं, ट्रैफिक और भीड़ से मुक्ति, समय और ऊर्जा दोनों की बचत। यही आलस्य और सुविधा ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आधुनिक युग का वरदान बना दिया है। लेकिन यही यूजर्स लत भी बनता जा रहा है। सीधी बात ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो यूजर्स हैं, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, उनकी ये लत बनती जा रही है। चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। 23 सितंबर 2025 को ई कॉमर्स सेल ने एक चौंकाने वाली स्थिति पैदा की। लाखों उपभोक्ता भारी छूट का फायदा उठाने के लिए ऑर्डर कर रहे थे, परंतु जब यूजर्स ने अपने अकाउंट में जाकर देखा तो पाया कि उनका ऑर्डर रिसीव होने से पहले ही डिलीवर कर दिया गया है। समझो इस बात। फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में बिग बिलियन सेल में करोड़ों लोगों ने ऑर्डर लगाया, लेकिन जब निराशा हाथ लगी तो फिर ट्विटर एक्स पर, मतलब ट्विटर उसका नया नाम है, एक्स पर यूजर्स ने सच्चाई खोली। परतें दर परतें खुलती चली गई। एक्स पर पोस्ट करके एक यूजर्स ने लिखा कि फ्लिपकार्ट पर गलत तरह से भ्रमित करने वाले झूठे विज्ञापन चलाए जा रहे हैं।
ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक यूजर्स ने लिखा कि अमेजॉन पर 4 महीने पहले जिस प्रोडक्ट की वैल्यू 1950 रुपए की थी, अब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में उसकी कीमत 3499 कर दी गई है। मतलब 1549 रुपए सीधे तौर पर बढ़ा दिए गए। एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि फ्लिपकार्ट से जो आईफोन उसने ऑर्डर किया था, यहां तक कि उसका पेमेंट भी कर दिया गया था, लेकिन आईफोन ना तो उसे रिसीव हुआ और ऊपर से उसका ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया गया। यहां कई लोग फ्लिपकार्ट के द्वारा किए गए स्कैम की शिकायत भी कर रहे हैं। एक यूजर ने फ्लिपकार्ट का नाम बदलकर यहां तक कह दिया कि फ्लिपकार्ट का नाम बदलकर स्कैम कार्ट का नाम रख दिया जाए। ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें केवल एक स्लाइड के माध्यम से दिखाया जा सकता है, लेकिन आप सब जानते ही हैं। खैर, यह मामला बेहद गंभीर है क्योंकि इससे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। यूजर्स को यह समझ नहीं आता कि उसका प्रोडक्ट असली में डिलीवर हुआ है भी या नहीं हुआ है, और जब नहीं हुआ होता है तब ऐसी चीजें खुल के आती हैं। कस्टमर केयर से शिकायत करते रहो, महीनों बीत जाते हैं, कुछ हल निकलता ही नहीं है। ग्राहक में अविश्वास और असुरक्षा की भावना भी पैदा होती है। और यहाँ पर एक पॉलिसी होती है रिफंड की या रिप्लेसमेंट की। ये इतनी लॉन्ग प्रोसेस कर दी है, इतनी टफेस्ट प्रोसेस कर दी है कि वह परेशान होकर ये सारी चीज़ें फिर भूल ही जाता, कहना जाता है जाने दो, क्या करें, जो हमें मिला है उसको ही वो स्वीकार करता है। अब यहाँ पर ऐसे ई कॉमर्स की विश्वसनीयता पर गहरी चोट पड़ती है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून और ई कॉमर्स नीतियां मौजूद हैं, लेकिन उनकी सख्त निगरानी अक्सर नहीं हो पाती। क्या कंपनियां जानबूझकर ऑर्डर स्टेटस में गड़बड़ी कर रही हैं? क्या भारी छूट दिखाकर यूजर्स को झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं? क्या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने वाले मजबूत नियम होने चाहिए, या अगर नियम हैं तो उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए? ये सिर्फ व्यापार से जुड़े नहीं है। ये जितने भी हमने सवाल किए हैं, ये केवल व्यापार से नहीं जुड़े हैं, बल्कि उपभोक्ता के अधिकार और विश्वास से भी जुड़े हुए हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया है। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे दिग्गजों ने करोड़ों लोगों तक सामान पहुंचाने की क्षमता साबित की है, लेकिन इस सफलता की कीमत पारंपरिक बाजारों, छोटे दुकानदारों और उपभोक्ता विश्वास को चुकानी पड़ रही है। 23 सितंबर 2025 की सेल के नाम पर स्कैम की घटना ने यह साबित कर दिया कि सुविधा और छूट के पीछे कई बार अदृश्य सच्चाइयां छुपी हुई होती हैं। उपभोक्ता को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब यहां पर हम थोड़ा एक नजर में समझते हैं कि ये जो ई कॉमर्स है, इसका भविष्य है क्या और ये कब सुरक्षित होगा। ये तभी सुरक्षित रहेगा जब यह पारदर्शी, नैतिक और उपभोक्ता हितैषी बने। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब उपभोक्ता भरोसे की तलाश में फिर से पुराने बाजारों की ओर लौटने लगेगा। और ऐसा होना भी चाहिए। हमें ऑनलाइन बिल्कुल व्यापार बंद करना चाहिए, ऑनलाइन परचेजिंग बंद करनी चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने निसंदेह हमारे जीवन को सहज और सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन यहाँ पर स्कैम भी बहुत होते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे दिग्गजों ने घर बैठे खरीदारी की संस्कृति को बढ़ावा दिया, उपभोक्ता को समय, मेहनत और पैसों की बचत का विकल्प दिया, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक बाजारों और छोटे दुकानदारों पर गहरा संकट भी खड़ा हो गया। इससे हमारे बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा है, खासकर जो ऑफलाइन मार्केट्स हैं वहां पर। त्योहारों की चहल पहल, दुकानों की रौनक और खरीदार दुकानदारों के रिश्तों की गर्मजोशी अब डिजिटल स्क्रीन और रंग बिरंगे विज्ञापनों के पीछे छिपती जा रही है। यहाँ पर 23 सितंबर 2025 जैसी घटनाएं और अभी जाने कितनी होंगी, जहां ऑर्डर रिसीव होने से पहले डिलीवर दिखा दिया गया। इस बात का संकेत है कि इन प्लेटफॉर्म्स की कार्यप्रणाली पारदर्शिता की कमी है। उपभोक्ता का भरोसा ही इन कंपनियों की सबसे बड़ी पूंजी है, और यदि वही डगमगाने लगे तो ई कॉमर्स का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। समाधान यही है कि कंपनियां अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाए, सरकार कड़े नियम और निगरानी लागू करे, और उपभोक्ता भी अंधी छूट के आकर्षण में सतर्कता न खोए। यदि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजार संतुलन के साथ आगे बढ़ें तो उपभोक्ता को सच्चा लाभ मिलेगा। अन्यथा सुविधा और छूट का यह मायाजाल आने वाले समय में खुद उपभोक्ता और बाजार दोनों के लिए चुनौती बन जाएगा। आज का हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा आपको? यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट से हमको परचेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कमी आती है तो हम ऑफलाइन मार्केट में जो बैठा होता है उसके पास फिजिकली जा सकते हैं।
ऑनलाइन कोई कमी आती है, आप ऑनलाइन कंप्लेन करो, कोई सुनने वाला नहीं है। बशर्ते आप परेशान होकर डैमेज प्रोडक्ट आया है या प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, आपको नहीं मिला है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूरी है आपके सामने। तो ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। एक बार फिर आपसे हम अर्ज करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें आत्मबल मिले। नमस्कार।